अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, वेलकम बैक हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम जो है सेंसर्स की इंटीग्रेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने साउंड सेंसर की इंटीग्रेशन के हवाले से देखा कि किस तरह से आप जो है साउंड सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, किस तरह से जो है आप इसमें कोई भी हैवी साउंड वाली कोई मशीन है उसके सिनेरियो में इसको इम्प्लीमेंट करके उसका फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को वॉच कर लें, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ, ठीक है, जो कि एक नए सेंसर की इंटीग्रेशन के हवाले से LDR सेंसर, ठीक है, जो कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली इस सेंसर का क्या काम होता है कि ये लाइट डिटेक्ट कर रहा होता है और लाइट की ब्राइटनेस के ऊपर जो है ये रीडिंग दे रहा होता है कि भाई लाइट डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, या ब्राइटनेस का क्या लेवल है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरह के हमारे पास ये सेंसर्स दिखते हैं, ठीक है। 4 पिन वाले भी होते हैं, 2 पिन वाले भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, ये सेंसर्स होते हैं और इनकी डेटा शीट के बारे में हम देख लेते हैं जल्दी से। ये मेरे पास एक डेटा शीट मौजूद है इसकी, ठीक है, जिसमें ये 4 पिन वाले की डेटा शीट है। इसमें सारी चीज़ें इसकी बताई हुई डिस्क्रिप्शन कि किस तरह की इसकी वर्किंग है। इसकी स्पेसिफिकेशन, इनपुट वोल्टेज इसके 3.3 से लेकर 5 वोल्ट है, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट दोनों देता है। मेन चिप जो इसकी वही LM393 अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं अपने पिछले लास्ट 3-4 सेंसर्स के अंदर, वही इसके अंदर सेम चिप है। इसके अलावा जो है इसकी आप सेंसिटिविटी जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी आ गई, स्पेसिफिकेशन आ गई, स्कीमेटिक डायग्राम आ गई इसकी, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है इसकी पूरी एग्जांपल दे के जो है पूरी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या आप इसमें सिनेरियो बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आगे फर्दर इसकी पिन आउट की तरफ, ठीक है। इसकी पिन आउट में इस तरह से कि 4 पिन होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पिन इसकी VCC होती है जो कि 3.3 से लेकर 5 वोल्ट DC वोल्टेज इसमें कनेक्ट होगा, पॉजिटिव सिग्नल। फिर सेकंड पिन जो है ग्राउंड की होती है। थर्ड पिन इसकी D नोड होती है जो कि डिजिटल आउटपुट दे रही होती है, और चौथी पिन जो है इसकी A0 होती है जो कि एनालॉग आउटपुट दे रही होती है। इसके अलावा एक LED इसकी पावर की होती है, दूसरी LED इसकी जब लाइट डिटेक्शन होगी डिजिटली तो उस टाइम पे इसकी लाइट ऑन होगी। और इसके अलावा सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट जो है आप इसके पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि LDR होता है, LDR कह लें कि एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ठीक है ना, वो मेन इस पे लगा होता है। पूरा मॉड्यूल हमारा जो एक सेंसर के तौर पे काम कर रहा था जिसमें हमें डिजिटल और एनालॉग आउटपुट दोनों मिल रहे होते हैं। तो ये इस तरह का जो है हम सर्किट अपने इस पर डिज़ाइन करेंगे, जिसमें जो है हम अपने LED भी कनेक्ट करेंगे और उससे जो है लाइट डिटेक्शन के ऊपर LED को ऑन करेंगे। तो चलते हैं अपने हार्डवेयर की तरफ। मैं पहले हार्डवेयर आपको एक्सप्लेन कर दूँ सेंसर के बारे में। अच्छा, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है LDR सेंसर, ठीक है। ये हमारा वो सेंसर है जिसको जो है हम आज यूज़ करेंगे, और ये कुछ इस तरह का सेंसर मॉड्यूल होता है, ठीक है। 4 पिन मेरे पास जो मौजूद है, 4 पिन आउट इसके अंदर हैं, ठीक है, जिसमें डिजिटल आउटपुट भी है और एनालॉग आउटपुट भी है, VCC और ग्राउंड पिन है। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर है जो कि इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट कर देंगे जिससे हम, और ये हमारा सबसे मेन पार्ट है जो कि LDR है, जो कि हमारा एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है इसको हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि इसमें जो मेरे पास ये वाला मॉड्यूल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा होगा कि अलग है। इससे पहले हमने जितने भी सेंसर यूज़ किए हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह के रेड PCB, और इसका जो कह लें कि एडजस्टमेंट है ये अलग तरीके का पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये घूमता रहता है, इसकी कोई मिन मैक्स नहीं है, ठीक है। ये आप घुमाते रहें इसको, घूमता रहेगा। लेकिन जो हमारा ये वाला है LDR वाला, इस वाले एडजस्टमेंट में ये फ़ायदा होता है कि इसका एक जगह पे जाके ये मिन हो जाता है, एक जगह पे जाके मैक्स हो जाता है। मतलब ये कि ये एनी डायरेक्शन में घूमता ही नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा इस सेंसर में इसमें ये है कि हमें चेक करना पड़ता था कि भाई कहाँ पे आके जो है सही वैल्यू हो रही है, कहाँ पे आके नहीं हो रही है, ठीक है ना। यही हमने
साउंड सेंसर में भी सेम हमारे पास यही मॉड्यूल था। ठीक है, तो हम अपने हार्डवेयर को जो है मैंने ऑलरेडी जो आपको पिक्चर में दिख रहा है हार्डवेयर, ये मैंने ऑलरेडी कह लीजिए पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। जस्ट मैं सेंसर ऐड कर देता हूँ और मैं डाटा केबल जो है अपनी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी एग्जाम्पल को जो है रन कर सकूँ। तो चलें सबसे पहले चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, ये मेरी एग्जाम्पल है, मैं इसको अपलोड पे लगा देता हूँ, फिर आपको साथ साथ जो है एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने बाइट टाइप का वेरिएबल यूज़ किया जिसमें सेंसर की पिन, एलईडी की पिन डिफाइन की हुई है। वॉइड सेटअप के अंदर मैंने सारी चीज़ें जो है डिफाइन की हुई हैं कि भाई पिन मोड्स मैंने डिफाइन कर दिए, प्रिंट कर दिया। इसके अलावा लूप के अंदर जो है मैंने बूलियन के अंदर जो है मैंने इसका डिजिटल सिग्नल रीड कर लिया और इंटीजर में मैंने इसका एनालॉग वैल्यू रीड कर ली, दोनों को मैंने प्रिंट करा दिया। अच्छा, इस सेंसर में डिजिटली क्या होगा कि जब लाइट डिटेक्ट होगी तो ये ज़ीरो वैल्यू देगा, और जब ये लाइट डिटेक्ट नहीं होगी ब्राइटनेस कम होगी, इसके ऊपर अंधेरा होगा तो ये 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जब ज़ीरो वैल्यू होगी तो ये लाइट डिटेक्टेड बोलेगा, लाइट ऑन कर देगा, और जैसे ही इसमें ज़ीरो वैल्यू होगी तो ये फ़ौरन बोलेगा लाइट नॉट डिटेक्टेड। तो सीरियल हम इसका देख लेते हैं, कोड अपलोड हो गया है। अभी मेरे पास ये जो है जो मेरे रूम में जितनी लाइट है उस हिसाब से जो है ये लाइट डिटेक्टेड दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे रूम में काफ़ी रोशनी है। ठीक है, उस हिसाब से जो है ये लाइट डिटेक्टेड दे रहा है और मेरी एनालॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो 446 आ रही है। सही है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा, ठीक है, अंधेरा करूँगा इसके LDR के ऊपर, वैसे ही लाइट इसकी ऑफ हो जाएगी डिजिटल वाली डिटेक्शन की, और मेरी LED भी ऑफ हो जाएगी और सीरियल पे लिखा हुआ आ जाएगा लाइट नॉट डिटेक्टेड। जैसे ही मैं इसको जो है अंधेरा करता हूँ लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, और इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, इसकी LED भी ऑफ हो जाती है, इसकी डिजिटल सिग्नल भी लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे ही मैं इसको बिल्कुल इसके उस पर करता हूँ फ़ौरन जो है ये लाइट डिटेक्ट करके डिजिटल सिग्नल को हाई कर देता है। अच्छा, अब इसको जो है मैं सेंसिटिविटीज़ की अगर एडजस्ट करूँ, ठीक है, तो अभी जैसे ये इस रोशनी के ऊपर भी जो है ये इसको जो है लो बोल रहा है, जिसका मतलब है कि इसको मज़ीद इससे ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए जिस पे जो है ये हाई डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना, इसको मैं चाहूँ तो अपनी करंट रूम के हिसाब से इसको मैं लो कर सकता हूँ। सही है, ये आप अपने जहाँ भी आप इसको इंस्टॉल करें वहाँ उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखें अभी हाई है, जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा बिल्कुल फ़ौरन ये लो हो जाएगा और ये आपको ऑफ देना शुरू कर देगा। अब जल्दी से जो है इसकी एनालॉग वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, एनालॉग वाली एग्जांपल में मैंने कहा है कि भाई अगर मेरी वैल्यू लेस देन 1000 हो तो ये जो है इसको लाइट डिटेक्टेड बोल देगा, और जो है लाइट डिटेक्टेड बोल के जो है इसको मेरी LED को ऑन कर देगा, और जैसे ही मेरी वैल्यू जो है 1000 से ज़्यादा होगी तो वो फ़ौरन लाइट नॉट डिटेक्टेड बोल देगा। मतलब इसमें होता है ये कि उल्टा काम करता है, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी कम वैल्यू होगी। ठीक है, जितनी कम कह लें कि ब्राइटनेस होगी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं बिल्कुल इसके ऊपर अंधेरा करके दिखाऊँ आपको तो इसकी वैल्यूज़ जो है बढ़ती जाएगी। अब आप देखें सीरियल पे, देखें इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मैं इसके करीब कर रहा हूँ अंधेरा हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि मैंने लिमिट सेट की हुई 1000 की। जैसे ही मैं बिल्कुल इसके ऊपर हाथ रख के पैक करूँगा इसको, तब जाके जो है इसकी जो है वैल्यू जो है 1024 पे जाएगी मैक्स वैल्यू पे, जब ये बोलेगा लाइट नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, और जैसे हल्की सी रोशनी बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी 1000 से लेस देन, और फ़ौरन ये LED को ऑन कर देगा। अच्छा, ये जो हमारा जो सेंसर, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये सिर्फ एडजस्ट होगा हमारी डिजिटल सिग्नल के लिए। ठीक है, ये एनालॉग पे जो है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एनालॉग की वैल्यूज़ पे इस पोटेंशियोमीटर से। लेकिन जिससे पहले हमने देखे थे उन पे क्या होता था कि एनालॉग की वैल्यूज़ भी उसकी रेंज के हिसाब से एडजस्ट हो रही होती थी। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है सिर्फ ये डिजिटल की वैल्यू को एडजस्ट करेगा। अच्छा, अब मैं जो है एक और सिनेरियो आपको बताऊं जिसमें मैं जो है मैंने ब्राइटनेस की लेवल्स को डिटेक्ट किया है कि भाई ब्राइटनेस हाई है, मीडियम है या बिल्कुल लो है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं हार्डवेयर जल्दी से डिज़ाइन कर लेता हूँ। सही है, ये मेरा हार्डवेयर तैयार है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने 3 LEDs लगा दी हैं। ठीक है, 3 अलग अलग डिजिटल पिन के ऊपर, और मैं जब इसकी भी एनालॉग की वैल्यूज़ को डिटेक्ट करते हुए इसकी ब्राइटनेस का लेवल बताऊँगा कि भाई ब्राइटनेस हाई है, मीडियम है या लो है। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, ये मेरी एग्जाम्पल है एक और जो कि मैंने इसके लेवल्स की डिटेक्शन के लिए मैंने राइट की हुई है। इसमें मैंने 3 LED यूज़ किए हैं। ठीक है ना,
और तीनों को पिन मोड बता के मैंने जो है इसके डिजिटल और एनालॉग दोनों रीड किया। लेकिन जो मेरा काम है सिर्फ इस एग्जांपल में एनालॉग का, एनालॉग पे मैंने लिमिट सेट कर दी है। अगर मेरा सेंसर लेस देन 500 है तो मेरी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई है और दोनों एलईडी ऑफ रहेगी। मेरी एलईडी जो फर्स्ट वाली एलईडी जो कि वाइट वाली है वो ऑन रहेगी। और अगर मेरी वैल्यू 500 है या उससे ज़्यादा है और लेस देन 800 है तो इसका मतलब है कि मेरी ब्राइटनेस जो है मेरी मीडियम है। और यहाँ पे मेरे पास जो है ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी और दोनों एलईडी ऑफ रहेगी। इसके अलावा अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन है या बराबर है 800 के तो इसका मतलब है कि मेरी ब्राइटनेस जो है बहुत लो है। उस पर मेरी जो है सबसे लास्ट वाली जो रेड एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, बाकी दोनों एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो मेरे एग्जांपल को हम अपलोड करते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो ये मेरी एग्जांपल अपलोड हो गई है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई अभी जो करंट मेरे पास आउटपुट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है ब्राइटनेस इज़ हाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिल्कुल मैंने अपने रूम में फुल रोशनी की हुई है। तो ये उस हिसाब से जो एनालॉग वैल्यूज़ है वो 400, 0, 3, 4 इस तरह से वैल्यूज़ दे रहा है। तो इसके हिसाब से जो है मेरी एलईडी की स्टेट जो है वो हाई है। ठीक है, अब मैं ज़रा सीट से उठ के जो है अपने रूम की जो लाइट्स हैं उनको ऑफ़ करता हूँ 1 बाय 1, फिर हम जो है इसके लेवल्स की डिटेक्शन देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरी जो भी ब्राइटनेस लेवल है वो बिल्कुल सीरियल पे दिखा रहा है कि भाई ब्राइटनेस वेरी हाई है। ठीक है, और मेरी एनालॉग की वैल्यू जो है वो लेस देन 400 गई हुई है। इसके अलावा जो मेरी एलईडी की इंडिकेशन है वो हाई वाली है। ठीक है, मैं अब अपनी रूम की जो है एलईडीज़ को ऑफ़ करता हूँ 1 बाय 1, तो हमारी ब्राइटनेस की जो लेवल है वो चेंज होगी, उस हिसाब से एनालॉग की वैल्यू चेंज होगी और हमारे पास एलईडी का स्टेटस चेंज हो रहा होगा। देखें, जैसे ही मैंने थोड़ी सी लाइट कम की अपने रूम की तो ये मीडियम के ऊपर जो है मेरी लाइट का स्टेटस चला गया। सही है, और मेरी एनालॉग की वैल्यूज़ भी चेंज हो गई। और जैसे ही मैं बिल्कुल अंधेरा करूँगा तो ये फ़ौरन जो है लो के ऊपर मेरी एलईडी का स्टेटस चला गया। जैसे आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मेरी रेड कलर की जो रेड वाली एलईडी है वो ऑन हो गई। इसका मतलब है कि मेरी ब्राइटनेस बिल्कुल लो है। अब मैं इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा लाइट्स ऑन करता हूँ। ठीक है, ये मेरी मीडियम लेवल हो गई और ये मेरी फ़ौरन जो है मेरी एलईडी का जो स्टेटस है वो हाई हो गया ब्राइटनेस। तो इस तरह से जो है आप इसमें इस सेंसर को जो है इसके ब्राइटनेस की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ब्राइटनेस लेवल क्या है आपका। सूरज की रोशनी में जो हम इल्यूमिनेंस फाइंड कर रहे होते हैं कि भाई सूरज की जो कह लें कि रोशनी है या वो कितनी है, कितनी ज़्यादा है, इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं सेंसर को। इसके अलावा मज़ीद बात करते हैं कि हम इसमें और कहाँ कहाँ इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई इससे मैंने जो है आपको 3 कह लें कि डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है इंडिकेशन आपको दी कि भाई ब्राइटनेस जो है मेरी हाई है, मीडियम है या लो है। इसी तरह से आप इस सेंसर को जो है अगर मैं आपको अच्छी एग्जांपल दूँ इसकी एप्लीकेशन, जो आप इसको स्ट्रीट लाइट की कह लें कि मॉनिटरिंग में भी या उसकी कंट्रोलिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे शाम का टाइम होता है और जैसे अंधेरा हो रहा होता है तो उस लेवल के ऊपर आप जाके जो है इसको ऑन करा दें स्ट्रीट लाइट को। जैसी सुबह फजर होती है और फजर के बाद रोशनी होती है तो आप उसकी वैल्यूज़ के ऊपर जो है इसको ऑफ करा सकते हैं अपनी स्ट्रीट लाइट को। तो इससे पूरी स्ट्रीट लाइट आपकी ऑटोमेट हो सकती है सेंसर से। इसके अलावा आप घर में भी जो है अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर की अगर कोई आपकी लाइट्स हैं जिनके ऊपर जो है आप इस सेंसर को इम्प्लीमेंट करके जो है उससे लाइट को कंट्रोल करा सकते हैं। अगर आपको इस सेंसर का और कोई यूजेज आपको पता है या आपने यूज़ किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इस सेंसर को मज़ीद किस सिनेरियो में यूज़ किया, ताकि मुझे भी आपसे आइडिया मिल सके। तो होपफुली जो है मेरी ये वीडियो आपको समझ आ गई हो कि किस तरह से जो है हम इस सेंसर को इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरह से इसका सर्किट पूरा बना के इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो करें। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। लिंक्डइन के ऊपर जो है हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेज को जो है लाइक करें और फॉलो करें, ताकि हमारी सोशल मीडिया की पेजेस के थ्रू भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।